हवेली का जिन्न। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक जिन्न का वास है जिसने वहां रहने वाले सभी लोगों को मार डाला था। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी हिम्मत करके वहां नहीं जाता था। एक दिन शहर से आए एक युवा जोड़े अजय और रिया ने उस हवेली में जाने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि वहां बहुत सी प्राचीन वस्तुएं और खजाना छिपा है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे दोनों हवेली के अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवेली की ठंडी और डरावनी हवा ने उन्हें घेर लिया। हर कोने में मकड़ी के जाले और धूल थी और एक अजीब सी गंध पूरे हॉल में फैली हुई थी। अचानक एक पुरानी पेंटिंग के पीछे से एक आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? अजय और रिया घबरा गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके उस पेंटिंग को हटाया। वहां एक गुप्त दरवाजा था जो सीढ़ियों की ओर ले जाता था। वे दोनों नीचे की ओर बढ़े और एक बड़े कमरे में पहुंचे जो अजीबोगरीब वस्तुओं और प्राचीन खजानों से भरा हुआ था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे में अंधेरा छा गया। कमरे के बीचों बीच एक काला धुआं घुमड़ने लगा और एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और उसकी भयानक हंसी ने पूरे कमरे को हिला दिया। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? जिन्न ने गरजते हुए पूछा। अजय और रिया ने डरते हुए कहा, हम सिर्फ जानना चाहते थे कि यह हवेली क्यों वीरान है। जिन्न ने एक गहरी सांस ली और बोला, सदियों पहले मैं इस हवेली का मालिक था, लेकिन मेरे लालच और क्रोध ने मुझे अभिशापित कर दिया। मैं हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो गया। जो भी यहां आता है उसे मेरी सेवा करनी पड़ती है या फिर उसे मरना पड़ता है। अजय और रिया ने जिन्न से विनती की, हम आपको मुक्त करना चाहते हैं, कृपया हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। जिन्न ने कुछ देर सोचा और कहा, मेरी आत्मा को मुक्त करने के लिए तुम्हें इस हवेली की सबसे पुरानी और सबसे गहरी तहखाने में जाना होगा। वहां एक पवित्र ताबीज रखा है, उसे मेरे पास लाओ और मैं मुक्त हो जाऊंगा। दोनों ने हिम्मत करके तहखाने की ओर रुख किया। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि ताबीज एक पत्थर की वेदी पर रखा है, जिसे घेरे में कई सांपों ने जकड़ रखा था। अजय ने धीरे धीरे ताबीज उठाया और सांपों को हटाया। जैसे ही उन्होंने ताबीज उठाया, हवेली में एक तेज गड़गड़ाहट हुई और वे दोनों वापस जिन्न के पास पहुंचे। जिन्न ने ताबीज को देखते ही धन्यवाद किया और उसे अपने सीने से लगाया। अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया और जिन्न का शरीर हवा में घुलने लगा। उसने अजय और रिया को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे साहस और दया ने मुझे मुक्त कर दिया है। अब यह हवेली फिर से सामान्य हो जाएगी। जिन्न के गायब होते ही हवेली में रौनक लौट आई। अजय और रिया ने राहत की सांस ली और वहां से बाहर निकल आए। गांव वालों ने जब यह कहानी सुनी तो उन्होंने अजय और रिया की बहादुरी की सराहना की और हवेली में वापस बसने का निर्णय लिया। इस प्रकार जिन्न का अभिशाप समाप्त हुआ और हवेली में फिर से खुशहाली लौट आई।